हेलो एवरीवन। तो आज हम हमारी प्लस टू फिजिक्स का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। टुडेज लेक्चर 1 बहुत ही ज्यादा मजेदार चैप्टर है ये, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज हमारी डेली लाइफ में हम सबको पता है। वी कांट इमेजिन अवर लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। तो इस चैप्टर में आपको यही पढ़ाया जाएगा कि कैसे सर्किट्स के अंदर करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो आज फर्स्ट लेक्चर है, बहुत बेसिक होगा, बट आपको पता है बेसिक्स का यूज हर तरह के क्वेश्चंस में होता है। ठीक है, तो बेसिक्स को समझना जरूरी है, ध्यान से समझिए और मजा लीजिए आज के लेक्चर का। तो स्टार्टिंग विद करंट, क्या होता है सर करंट? बचपन से सुनते आ रहे हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। मींस एक वायर में से चार्ज फ्लो कर रहा है, तो चार्ज किस रेट पर फ्लो कर रहा है? अगर फास्ट फ्लो कर रहा है हम कहते हैं करंट ज्यादा है, स्लो फ्लो कर रहा है हम कहेंगे करंट कम है। रेट मींस स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है सर, कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? ऑब्वियसली dq बाय dt। जैसे हम एक्सेलरेशन बोल देते हैं, व्हाट इज एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। d by dt gives us rate of change with respect to time। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। d by dt बेटा हमें देता है रेट ऑफ चेंज, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आ गया बेसिकली। ठीक है, कॉमन सेंस है ये तो। चलो ओके, सर एक नई क्वांटिटी सीखी है करंट, तो जरा इसके बेसिक्स कर लें। हाँ जी बेटा, इसके बेसिक्स। सर ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है? हाँ जी, करंट क्या है, स्केलर है या वेक्टर है? देखा जाए ये एक वायर में करंट जा रहा है, मान लीजिए 5 एम्पियर, तो इसके पास मैग्नीट्यूड है 5 एम्पियर और इसके पास डायरेक्शन भी है, इस तरफ जा रहा है जी, तो मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है। सर फिर तो वेक्टर होना चाहिए, बट करंट इज स्केलर सर। पहला ट्विस्ट आपको यहीं पे मिल गया। करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, बट स्टिल इट इज स्केलर। व्हाई? प्लस वन फिजिक्स में बताया जाता है बहुत अच्छे से, आपको एग्जाम्पल भी कराई होगी मैंने, दोबारा रिवाइज करवाता हूं। वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड होना चाहिए, स्पेसिफाइड डायरेक्शन होनी चाहिए, एंड वेक्टर के लॉज को फॉलो करना चाहिए। सर ये वेक्टर के लॉज को फॉलो नहीं करता। ये देखिए, मान लीजिए इस वायर में 5 एम्पियर है, इस वायर में 7 एम्पियर करंट है, यहां इकट्ठे हो गए, आगे कितना हो जाता है सर? 12 एम्पियर। ऑब्वियसली यहां से 5 कूलम चार्ज आ रहा है पर सेकंड, यहां से 7 कूलम आ रहा है पर सेकंड, मिलकर हो गया 12। यस होना ही है, 5 एंड 7 मिलके 12। सर यानी इनको ऐड करके क्या आएगा? दैट डू नॉट डिपेंड ऑन एंगल बिटवीन देम। समझे? मींस 5 एंड 7 करंट को ऐड करना है तो 12 ही आएगा। आप इस एंगल को जितना मर्जी बढ़ा दो घटा दो, उस पर डिपेंड नहीं करता। 5 एंड 7 पहले पे। यस, जबकि वेक्टर एडिशन के जो लॉ हैं वो कहते हैं दो वेक्टर्स को ऐड करके क्या आएगा? दैट डिपेंड्स ऑन थीटा। किया हुआ है प्लस वन फिजिक्स में ऑब्वियसली। सर इट इज स्केलर बिकॉज इट डू नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। बस छोटी सी एग्जांपल दी आपको, बी केयरफुल। हाँ जी सर, करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज।
करंट को कैलकुलेट करने का तरीका dq by dt, कॉमन सेंस, सारी +1 निकल गई यार रेट ऑफ चेंज निकालते निकालते। अब सर स्केलर है वेक्टर है, पहला ट्विस्ट क्लियर हो गया। मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, स्टिल इट इज स्केलर बिकॉज इट डू नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। छोटे बच्चे बोलते हैं कि वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन चाहिए बस, लेकिन आपको पूरी नॉलेज है, अपने वेक्टर्स डिटेल में पढ़े हुए हैं। मैग्नीट्यूड चाहिए, स्पेसिफाइड डायरेक्शन चाहिए, मतलब जिसे हम स्पेसिफाई कर सके, एंड वेक्टर लॉस को फॉलो करना चाहिए। ये नहीं करता इसलिए इसे स्केलर रखा गया। ओके सर, इसका एसआई यूनिट सबको पता है एम्पियर, और इसके डायमेंशंस सर इट इज फंडामेंटल क्वांटिटी। हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की लिस्ट में इसका नाम था। यस, तो इसके डायमेंशन कहीं और से नहीं आएंगे, इसके अपने डायमेंशंस हैं ए। ओके सर, ये तो है करंट के बेसिक्स। अब थोड़ा आगे चलते हैं अगले स्टेप पर। सर फ्लो ऑफ चार्ज, अच्छा जी, कॉन्सेप्ट करें जरा छोटा सा। फ्लो ऑफ चार्ज, सर चार्ज कब फ्लो करता होता है? हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत अच्छे से किया है बेटा, बहुत प्रैक्टिस की, बहुत मजा आया, सबने बहुत एंजॉय किया उस चैप्टर को। तो उसमें यह बात कॉमन आती रही है, चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। चार्ज ऑलवेज go from high potential to low potential। ठीक है सर, ओके। तो करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और हमें पता है चार्ज हमेशा जाएगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। ओके, तो एक बात बताओ, ये मेरे पास एक बॉडी है एट हाई पोटेंशियल, यहां एक बॉडी है एट लो पोटेंशियल। लो मैं लिख देता हूं कहीं पर, V1 इज ग्रेटर देन V2। ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, हवा में पड़े ऐसे, ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। तो क्या चार्ज उड़कर जाने लगेगा? हमने दोनों पे चार्ज दिया हुआ है, ऑब्वियसली चार्ज दिया हुआ है, हवा में पड़े हैं, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल। तो क्या चार्ज उड़ के जाना शुरू कर देगा? हाई से लो, हवा से उड़ के जाना शुरू कर देगा? नहीं। लेकिन अगर वायर लगा दें, अगर वायर लगा दें, यस, आपको पता है, देन चार्ज विल गो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। यानी कि ये जो इतनी सी बात बोलते हैं हम, चार्ज ऑलवेज गो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, इट इज नॉट सफिशिएंट। हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल तो ठीक है सर, साथ में क्या चाहिए? ये एक कंडक्टर चाहिए, एक कंडक्टिंग मीडियम चाहिए। सर कंडक्टिंग मीडियम में ऐसा क्या होता है? मतलब कॉपर की वायर लगा दी, तो कॉपर की वायर में ऐसा क्या है कि करंट जाने लग गया, चार्ज जाने लग गया? इसमें होते हैं चार्ज कैरियर्स, जो चार्ज को कैरी करके लेकर जाते हैं। अभी आएगा अगले स्टेप में उसकी डिटेल। सर दो खास बातें, हाँ जी, दो खास बातें। एक तो ये चाहिए, चलो कंडक्टिंग मीडियम चाहिए सर। अरे शुक्र करो कंडक्टिंग मीडियम चाहिए यार, अगर ना चाहिए होता, हमारे घरों में स्विच होता है। देखो प्लीज एक बात जरूर है, जब मेरा लेक्चर लगा रहे हो तो ये सोच के नहीं करना है हम सब्जेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? ये सोच करो यार कुछ मजा सा ले रहे हैं चीजों का, मजे मजे में आप जो सीखोगे वो हमेशा याद रहेगा, उसको अप्लाई करना बहुत इजी रहेगा, उसकी क्लैरिटी बहुत होगी, ठीक है? मैं भी पढ़ाते वक्त ये नहीं सोच रहा होता मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, मैं मजा ले रहा होता हूं। मजे मजे में हम 0 लेवल से पूरा हाई तक पहुंच जाते हैं, ठीक है? सो प्लीज एंजॉय इट, फील द वर्ड्स, फील द लॉजिक्स।
शुक्र करो कि मीडियम चाहिए। अदरवाइज हमारे घरों में स्विच होते हैं, कई बार हम स्विच ऑन छोड़ देते हैं ऐसे, है ना, प्लग वगैरह कुछ नहीं लगाया हुआ और हमने स्विच ऑन छोड़ दिया। ओके सर स्विच ऑन कर दिया जी, तो यहां पे बेटा हाई पोटेंशियल तैयार है और बाहर हम खड़े हैं, हमारा लो पोटेंशियल है, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चार्ज आ जाएगा, करंट लग जाएगा। शुक्र करो मीडियम चाहिए। एयर इज इंसुलेटर, हवा में से चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, समझ आई? तो एक बात हमें क्लियर हो गई कि चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तो जाएगा, लेकिन एक मीडियम चाहिए जो चार्ज को कैरी करवाकर लेकर जा सके। और दूसरी खास बात, ये चार्ज तो कुछ देर जाएगा बस। चार्ज विल गो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल एंड देयर पोटेंशियल्स विल बिकम इक्वल, किया हुआ ये भी। तो कुछ देर बाद इनके पोटेंशियल बराबर हो जाएंगे एंड चार्ज का फ्लो रुक जाएगा, है ना। कुछ देर चार्ज गया, मोमेंटरी गया, खत्म। मैं चाहता हूं करंट जाता रहे, इसमें से करंट फ्लो करता रहे। सो टू मेंटेन करंट फ्लो वी हैव टू मेंटेन दिस पोटेंशियल डिफरेंस। ये मेंटेन रहना चाहिए, तो हाई से लो जाता रहेगा और ये मेंटेन करने का काम करता है हमारा सेल। बैटरी कह लो, सेल कह लो, सप्लाई कह लो, ओके। तो वो इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखता है, तो करंट का फ्लो चलता रहता है, ओके। मुझे करंट पता लग गया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है वो पता है, न्यूमेरिकल्स में सब अप्लाई होगा बेटा, एंड इसके बेसिक्स क्लियर, लॉजिक क्लियर। ये बड़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बात समझ आ रही है। चार्ज ऑलवेज गो फ्रॉम हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल। सर वी नीड कंडक्टिंग मीडियम, वी नीड कंडक्टिंग मीडियम, ठीक है, विच हैज चार्ज कैरियर्स। यस सर, एक तो ये चाहिए और दूसरी बात क्या चाहिए, एक तो ये चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना पड़ेगा, उसके लिए सेल चाहिए। टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस, यस सर, वी नीड सेल और बैटरी। यस सर, ये दो चीजें एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है। नोट कर लीजिए बेटा, वीडियो रोककर, जब मैं समझा रहा हूं तब बिल्कुल नोट नहीं करना है, ठीक है, सारा ध्यान समझने में उस वक्त। ये नोट करो, आगे चलते हैं। जरा आपको चार्ज कैरियर्स की कहानी बताता हूं, क्या होता है उसके अंदर। हाँ जी, ध्यान से देखिए क्या होता है। एक कंडक्टर के अंदर ऐसा क्या होता है वो देखिए। लीजिए, हमारे पास ये कंडक्टर है, कंडक्टर कोई मेटल लगा लीजिए आप, ठीक है, मेटल पीस है, ओके। तो सर इसके अंदर क्या होता है वो देखो। आपने केमिस्ट्री में सुना होगा अल्कली मेटल, अल्कलाइन मेटल्स, उनके वैलेंस शेल में लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन या दो होते हैं, वो रिलीज हो जाते होते हैं। मान लीजिए कॉपर, तो इसके वैलेंस शेल में लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो उसने रिलीज कर दिया, ठीक है। जब उसने रिलीज कर दिया, पीछे क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज एटम, आयन, मतलब जैसे कॉपर है ना, कॉपर का एटम है 50 प्रोटॉन 50 इलेक्ट्रॉन, अगर उसने एक लूज कर दिया तो पीछे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया ना उस पर, प्रोटॉन तो उतरे ही है ना उसके पास। लो सर, ये किया होगा आपने केमिस्ट्री में,
एक कंडक्टर के अंदर क्या होता है, जितने एटम्स हैं उन्होंने अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर दिया होता है, बिकॉज दे आर लूजली बाउंड। तो सारे इलेक्ट्रॉन, इसने अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, इसने भी, इसने भी, इसने भी, वो इलेक्ट्रॉन सारे रैंडमली घूम रहे होते हैं यहां पर। यस, दे आर इन रैंडम मोशन, भाग रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर इधर। यस, ये इलेक्ट्रॉन्स का मोशन बिल्कुल वैसा है जैसे गैस मॉलिक्यूल्स का होता है। एक कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल्स हो, हवा में ऐसे घूमते रहते हैं, रैंडम। सर कंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रैंडमली घूम रहे हैं। सर कहां से आए? ये जो इसके एटम्स हैं जो लैटिस पोजीशंस पर फिक्स हैं, उन्होंने अपना अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। अच्छा, ऐसा नहीं है बेटे कि इसका इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ ये वाला है, नो, इसका इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, वो भाग गया, बस पता नहीं कहां है। गैस मॉलिक्यूल्स की तरह रैंडमनेस आ गई है। ओके सर, अ कंडक्टर कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन रैंडम मोशन, एंड जो पॉजिटिव आयंस हैं वो क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव आयंस वो अपने लैटिस पोजीशन, मींस जहां पर भी फिट हुए होंगे, लैटिस पोजीशन पर ऑसिलेट कर रहे हैं ऐसे उसके अराउंड, लाइक दिस। यस सर, हमारे पास एक कॉपर का पीस है, कॉपर का कंडक्टिंग पीस, मेटल पीस, तो उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन रैंडम मोशन एंड पॉजिटिव इमोबाइल आयंस बोलते हैं हम। इमोबाइल मतलब दे आर नॉट फ्री टू गो एनीवेयर, वो अपने ही लैटिस पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करते रहेंगे। ठीक है, पता लग गया इलेक्ट्रॉन किन्होंने दिए? इन्होंने, और पीछे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है सर। सर ये सारा सामान हिल क्यों रहा है? मतलब सर अगर मैं मेटल का पीस पकड़ता हूं उसके अंदर ही हो रहा होता है। यस, एग्जैक्टली ही हो रहा होता है। सर ये सब कुछ हिलडुल क्यों रहा है, आराम से क्यों नहीं बैठते ये? बिकॉज दे हैव थर्मल एनर्जी, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। इस बॉडी का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर इतना होगा, सो दिस हैज थर्मल एनर्जी विच इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी, ये ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी। समझ में आ गया? ओके, तो क्या सर इसमें करंट है? तो सर क्या इसमें करंट है? इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं सर, चार्ज फ्लो कर रहा है सर, तो क्या इसमें करंट है? नहीं, बिकॉज जितने के इलेक्ट्रॉन, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन है, ये रैंडम मोशन है ना बेटे, ये कौन सा इधर को जा रहा है, ये ऐसे गया ऐसे गया, टकराया कहीं पे, इधर आ गया इधर आ गया, इट्स रैंडम मोशन। सारे इलेक्ट्रॉन्स दे आर इन रैंडम मोशन, वी कांट से इलेक्ट्रॉन इधर गया कि इधर गया, इसका मोशन बिल्कुल रैंडम है, ना इधर गया ओवरऑल ना इधर गया ओवरऑल। समझ आया? सो इस वक्त कोई करंट नहीं है। ओके, लेकिन अगर, हाँ जी, लेकिन अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें, यहां हाई पोटेंशियल यहां लो पोटेंशियल, कैसे? सेल लगा देते हैं, सेल विल मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके सर, दिस इज हाई पोटेंशियल, दिस इज लो पोटेंशियल। मान लीजिए 10 वोल्ट का सेल है, 10 वोल्ट का सेल है, तो इसका पोटेंशियल इससे 10 ज्यादा होता है, इसका पोटेंशियल 10 ज्यादा है इससे। एग्जांपल ले लो, दिस इज 10 वोल्ट, दिस इज 0 वोल्ट। ओके सर, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, सर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी यहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड, समझते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाती होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड।
ओके, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर को आ गई, ये मैं यहां बाहर बना, अंदर है वैसे फील्ड, वैसी बाहर शो कर रहा हूं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर फोर्स लगनी शुरू हो जाएगी। नेगेटिव चार्ज है ना इलेक्ट्रॉन पर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर को लगेगी तो इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगनी शुरू हो गई इधर को, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर थोड़ा थोड़ा इधर इधर होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपने सिंपल फॉर्मेट में समझना है बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा और नेगेटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर देगा। तो जो इलेक्ट्रॉन पहले रैंडम मोशन में था, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, एक इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में था, वो थोड़ा थोड़ा उसकी ड्रिफ्टिंग, मतलब इसी चीज की थोड़ी सी ड्रिफ्टिंग हो जाएगी, इस पर फोर्स लग गई है। कितनी फोर्स लग गई है? चार्ज इनटू फील्ड। चलो नेगेटिव भी लगा देता हूं, ये लीजिए वेक्टर फॉर्म में। सर इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग गई है तो थोड़ा थोड़ा इधर होना शुरू हो जाएगा, बस। अब हम कह सकते हैं कि हां ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, यस। पहले तो रैंडमनेस थी ना, ये लगाने पर हम कह सकते हैं हाँ यार ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, यस। यानी चार्ज गया है, यानी करंट आया है। आई होप बेसिक क्लियर हुए। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी बहुत डिटेल आएगी इसकी, डोंट वरी, अभी तो शुरुआत हुई है जस्ट। लो जी, कुछ इंपॉर्टेंट बातें कवर करते हैं। करंट का बेसिक तो हो गया, कंडक्टर के बारे में बात चल रही है फिलहाल। इसके अंदर छोटी छोटी बातें निकालते हैं। करंट आपको समझ आ चुका हो, रेट ऑफ लॉ ऑफ चार्ज। सर चार्ज जाता होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, हवा में से नहीं जाता, वी नीड कंडक्टिंग मीडियम, ठीक है, ओके। एंड वी हैव टू मेंटेन दैट पोटेंशियल डिफरेंस। कंडक्टिंग मीडियम, कंडक्टर्स, they have charge carriers and potential difference maintain करने के लिए सेल, ये दो चीजें लगाई हुई हैं। अब खास बातें, सर कंडक्टर के बारे में, कंडक्टर के अंदर क्या क्या सामान होता है मैं लिख देता हूं, आप बाद में नोट कर लोगे फिर, चलो ठीक है। हाँ जी समझिए, कंडक्टर हैज, हाँ जी इसकी डिटेल चल रही है। कंडक्टर हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन रैंडम मोशन, which are in random motion, okay. Also conductor has positive immobile ions, immobile ions which are oscillating about their lattice positions, ठीक है सर। लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि भाग रहे हैं, और पॉजिटिव इमोबल आयंस हैं जो ऑसिलेट कर रहे हैं, यस सर। दिस होल मोशन इज ड्यू टू थर्मल एनर्जी, that is temperature, बेटा क्लियर। नोट्स बनाने के लिए जरूरी है बेटा, बाद में नोट्स ही काम आएंगे रिवीजन के वक्त। मैं बोलूंगा इतने में तो मैं लिख ही देता हूं, तो साथ बाद में नोट कर लेना इसको। हाँ जी, दिस होल मोशन इज ड्यू टू थर्मल एनर्जी दैट इज टेम्परेचर। डन हो गया, आगे चलते हैं। सारा समझ तो आ ही चुका हमें।
अब देखिए सर ये सब तो हो गया, बट ओवरऑल करंट इज 0. ओवरऑल करंट इज 0 बिकॉज रैंडम मोशन, इलेक्ट्रॉन्स जितने उधर गए उतने की इधर गए. यस सर, ओवरऑल करंट इज 0. नाउ if cell is connected, then cell is connected means potential difference is applied. Now if cell is connected means potential difference is applied, then हाँ जी, potential difference is applied, then overall charge will move. Overall charge will move. ये कैसे कब, ये अभी थोड़ी देर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगा टॉपिक, उसमें आएगा, अभी ब्रीफ में चल रहा है. अगर सेल कनेक्ट कर दें तो यस ठीक है, अब ओवरऑल चार्ज का मूवमेंट शुरू हो गया है, दैट इज करंट इज देयर. हाँ समझ आ गई बात. सेल लगाने से यानी पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से ओवरऑल मूवमेंट हो गई है. नाउ करंट इज देयर. ओके, अब खास बातें सुनो. पहली, हाँ जी, इसी के रिलेटेड, ये बेसिक से सारे. सर पहली, जब ये करंट जा रहा है, हमने लगा दिया, सर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो शुरू हो गया. जब ये करंट जा रहा है, क्या ये कंडक्टर पर चार्ज आ गया? इज दिस कंडक्टर चार्ज्ड? Is this conductor charged? No sir. Conductor is still neutral. इस पूरी बॉडी के पास 1000 प्रोटॉन्स हैं, तो 1000 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं. थोड़ा ध्यान से समझो. कंडक्टर है सर, इसके पास टोटल एटम्स हैं, एटम्स के पास 1000 प्रोटॉन्स हैं, तो 1000 इलेक्ट्रॉन्स हैं. हाँ, वो उससे लूजली बाउंड होके अंदर ही घूम रहे वो, ठीक है. हमने सेल लगा दिया तो बेटा इलेक्ट्रॉन्स पे जोर पड़ा, इलेक्ट्रॉन्स इधर जाने शुरू हो गए. एक मिनट, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर एंटर करेंगे और उत्तरी इलेक्ट्रॉन यहां से इधर को जाएंगे. मींस फ्लो है, जस्ट फ्लो है बेटा. चलो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ही दिखा देता हूं. ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसे सर, प्लीज, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं. इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जाने लग गए, करंट नहीं. करंट की डायरेक्शन कौन सी कन्वेंशन से मानी गई? जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज आएगा. ये तो इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज है, ठीक है. चलो कन्वेंशन वाली बात पे थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा मैं. अब मेन मुद्दा समझो. हमने कनेक्शन लगा दिया ये, तो क्या इस पर चार्ज आ गया? बॉडी पर चार्ज आ गया? नो सर. कंडक्टर इज स्टिल न्यूट्रल. ये पहली बात हुई. Conductor is still neutral even when current flowing through it. Okay, अभी भी न्यूट्रल है. रीजन, अगर यहां से 40 इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं तो यहां से 40 ही लीव कर रहे हैं. समझ आई? इसके पास तो उतना ही है ना, 1000 प्रोटॉन 1000 इलेक्ट्रॉन है,
यहां से पुश मिला इनको तो ये निकल गए, इधर से एंटर भी कर गए, सिंपल, ठीक है, स्टिल न्यूट्रल। और दूसरी खास बात इससे कनेक्ट हो जाएगी सर, जब हम यहां से स्विच ऑन करते हैं ना, ये बड़ी मजेदार चीज है यार, ये स्विच लगा हुआ है, हमने सेल लगा दिया लेकिन अभी कनेक्शन नहीं बनाया, की ऑफ है। अगर हम की को ऑन कर दें, कनेक्शन बना दें, सेल लगा दें, तो बेटा सारे सर्किट में करंट एट अ टाइम दौड़ेगा। बात समझ में आई? सारे सर्किट में करंट एट अ टाइम। अब ये समझो यहां इलेक्ट्रॉन्स पड़े, आपको रियलिटी बताने की कोशिश चल रही है जी सर, सारे सेटअप में इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, ओके। ऑन करते ही क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स पर एक झटका लगेगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स पर। कोई ऐसा नहीं होता है कि बैटरी में से निकले, फिर वो जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, फिर यहां से होकर आएंगे, ऐसा नहीं होता। अब यार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है जो हमारा, वो जब स्विच ऑन करते हैं तो इमीडिएटली लाइट यहां पहुंच जाती है। ऐसा थोड़ा ना कि हाँ जी इलेक्ट्रॉन चले हुए हैं, कोई ना वेट करो 2 घंटे में पहुंचेंगे आपके पास, ऐसा थोड़ी है। ऑन सारा सर्किट डेवलप्ड है, ऑन करते ही सारे सर्किट में, ऑन करते ही सारे सर्किट में जहां जहां जो जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं उन सब पर एक शिफ्ट लगेगी, मतलब एक जर्क लगेगा, झटका लगेगा उनको। ऑन करते ही स्टार्ट, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से एंटर किया, एक ही यहां से लीव किया। इट इज ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यार, दैट्स इट, ओके। व्हेन स्विच ऑन, जब स्विच ऑन करते हैं electrons in whole circuit, electrons in whole circuit start moving immediately, ठीक है। मैंने आपको बेटे पहले ही बताया है, आज पहला लेक्चर, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला था, चार्ज के बेसिक्स, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रो, छोटी छोटी बातें, बट वो काम आती हैं, बेस क्लियर होना जरूरी है, इसलिए मैं हर छोटी छोटी बात निकाल के रख रहा हूं। आपको क्लियर फीलिंग होनी चाहिए, ओके जब ऑन करते हैं ये होता है भाई, फिर आगे सर्किट, किरचॉफ लॉ, न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चंस, वो तो चले गए, बट यार बेस अच्छा होना जरूरी है, मजा बेस में है। तो जब ऑन करते हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स पर एकदम से जोर पड़ता है, ओके सर। Electrons in whole circuit start moving immediately. That's why light immediately आ जाती है, ठीक है, ओके। नोट करते जाना बेटा, वीडियो रोककर। अच्छा, इमीडिएटली हो गया। अब दूसरी खास बात, बस ये फोटो के साथ बहुत हो गया, अब इसको जरा रोक देते हैं। ये क्लियर हो गया बेटे काम कैसे कर रहे हैं? स्विच ऑन करते ही इस सेल ने सारे इलेक्ट्रॉन्स पर पुश मारा, पूरे सर्किट के इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होने शुरू हो गए, समझ आई जी? यानी कि सर्किट में करंट आ गया, ओके। अब खास बात एक जो कन्वेंशन वाली रह गई थी, बाय कन्वेंशन, by convention direction of current is taken as direction of flow of positive charge। हाँ जी बेटा, ये कन्वेंशन है बेटा,
डायरेक्शन ऑफ करंट किसे बोलते हैं, मतलब करंट किधर को जा रहा है, जिधर को पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। देखो चार्ज दो तरह के, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर नेगेटिव चार्ज इधर जाए तो उसको हम ये भी तो कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, उल्टे ही है एक दूसरे के। नेगेटिव का यहां जाना इज इक्विवेलेंट टू पॉजिटिव का इधर जाना। तो फिर साइंटिस्ट कंफ्यूज हो गए कि क्या बोले, अब चार्ज इधर जा रहा है कि चार्ज इधर जा रहा है, करंट की डायरेक्शन कौन सी रखे। तो उन्होंने एक कन्वेंशन फिक्स कर ली है। डायरेक्शन ऑफ करंट किसे बोलेंगे, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए मैं यहां पे थोड़ा डर रहा था। ये देखो सर, रियलिटी में तो ये होता है, दिस इज रियल पिक्चर। जब कोई सर्किट ऑन होगा, रियलिटी उसके अंदर यही हो रही है जो मैंने छापी है। लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, रैंडम मोशन में है, ऑन करते ही पुश मिला, इस नेगेटिव ने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल किया, पॉजिटिव ने अट्रैक्ट किया, उनको पुश मिला, तो पुश से वो हल्का 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 उधर की टेंडेंसी हो गई। यस, दैट इज रियलिटी। बट अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं करंट ऐसे जा रहा है। समझ आई? इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, नेगेटिव चार्ज का इधर जाना मींस पॉजिटिव चार्ज का इधर जाना। मैं यहां लिख देता हूं, सो इफ इलेक्ट्रॉन्स गोइंग लेफ्ट, if electrons are going leftward, so current going rightward. Okay, बेटा मैंने आपको एक बार रियल पिक्चर दिखा दी कि हाँ जी इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आपको भी पता है सारे हमारे 5-6 चैप्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स ही घूम रहे हैं, सारा काम इलेक्ट्रॉन्स ही करते हैं। प्रोटॉन तो बेचारे अंदर फंसे हुए हैं, न्यूक्लियस में बाउंड है, सारा काम इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं। तो दिस इज रियलिटी। बट जब हमें अब डायग्राम्स बनानी होंगी आगे, तो हम ऐसे शो करेंगे। बेसिकली व्हाट इज दिस, करंट। हम कहेंगे करंट ऐसे जा रहा है सर्किट में। खैर, क्लियर हो गया सारा काम ये। ओके, वीडियो रोक कर ये नोट कर लीजिएगा सारा पार्ट। आगे चलते हैं। काफी पिक्चर समझ आ गई अब हमें। अच्छा, तो सर चार्ज कैरियर्स क्या चीज है, वो जरा हम क्लियर कर ले। अब चार्ज कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स जो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएंगे, ठीक है। दीज आर रिक्वायर्ड इन मीडियम फॉर फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज करंट। अगर आप चाहते हो कि किसी मीडियम में से, किसी वायर, किसी मटेरियल में से करंट जाए, ओके, तो हमें क्या चाहिए, चार्ज कैरियर्स चाहिए। चार्ज आता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, वो तो मैं लगा दूंगा, लेकिन हवा से थोड़ी उड़ के जाएगा। इट नीड अ मीडियम हैविंग चार्ज कैरियर्स। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में क्या फर्क है, वो नर्सरी क्लास वाली नहीं पूछ रहा मैं। कंडक्टर्स who conduct electricity, insulators who do not conduct electricity. अब रियलिटी पता लग गई। कंडक्टर्स हैव चार्ज कैरियर्स। कंडक्टर्स ज्यादातर मेटल्स, तो मेटल्स है चार्ज कैरियर्स, तो इसलिए उसमें से चार्ज फ्लो कर पाएगा, करंट आ जाएगा। इंसुलेटर, ग्लास, वुड, दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे डोंट हैव चार्ज कैरियर्स। सो ये वुड का पीस है, मैंने लगा भी दिया हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल,
भाई साहब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो फ्लो ही नहीं हो पाएगा कोई भी, तो इसे बोल देते हैं हम इंसुलेटर। इतना ही फर्क है। चार्ज कैरियर्स आर रिक्वायर्ड in medium for flow of charge, that is current. Okay, ये कॉपी के टॉप पे लिख लो, कंडक्टर्स हैव चार्ज कैरियर्स एंड इंसुलेटर्स डू नॉट हैव चार्ज कैरियर्स, यही फर्क है। खैर सर कंडक्टर्स में मेटल्स कह लो यार, ज्यादा तो वही होती है ना, मेटल्स में चार्ज कैरियर्स का काम कौन करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। पता लग गया। सर सेमीकंडक्टर में कौन करता है? सेमीकंडक्टर्स में, सेमीकंडक्टर वो भी थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, हम उसमें सेल लगा दें तो करंट सा आ जाता है। ओके, कौन करता है? सर इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं एंड होल्स भी होते हैं। हमारा चैप्टर है प्रॉपर सेमीकंडक्टर, उसमें करेंगे हम। फिलहाल दिमाग में रखिए, एक इलेक्ट्रॉन्स और एक होल्स, और एक होती है आयोनाइज्ड गैस, उसमें कौन करता है यही काम? उसमें इलेक्ट्रॉन्स करते हैं एंड पॉजिटिव आयंस करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस। यस सर। आयोनाइज्ड गैस क्या होती है? ये देखो सर, ये कोई मीडियम है, इस मीडियम के अंदर एटम है, गैस के एटम्स घूम रहे हैं। ओके, मैंने यहां पॉजिटिव चार्ज दिया, यहां नेगेटिव, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई। पिछले चैप्टर में करवाया भी था, खैर मैंने ये, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उस पर फोर्स लगेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इधर, सर फोर्स लगेगी। यस, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा लगा दें तो फोर्स बहुत ज्यादा लग जाए तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा और पीछे क्या जनरेट हो जाएगा? पॉजिटिव आयन। बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करते हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं, पीछे पॉजिटिव आयन। यस, इसे बोलते हैं आयोनाइजेशन ऑफ गैस। मतलब इलेक्ट्रॉन कम आउट एंड पॉजिटिव आयन जनरेटेड। सर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है हमने, ओके, तो बहुत ज्यादा फोर्स लगी, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, इसे बोलते हैं आयोनाइजेशन। सर आयोनाइज्ड गैस मतलब ऐसी गैस। यस, आयोनाइज्ड गैस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर कहीं पर आयोनाइज्ड गैस हो, आप सेल लगा दो, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, करंट आ जाएगा उसमें। करंट क्या है? चार्ज का जाना। चार्ज जाने के लिए क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस एंड चार्ज कैरियर्स। और इसमें दो दो तरीके के चार्ज कैरियर्स हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक पॉजिटिव आयंस हैं। तो जब उनको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, फील्ड मिलेगी, दे विल स्टार्ट मूविंग एंड करंट विल कम। ओके, नोट कर लेना बेटा, चार्ज कैरियर्स का काम कौन कौन कर रहा है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ओके, एक छोटी सी बात वैसे, लास्ट पॉइंट, उसके बाद फिर मेन टॉपिक पे आते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। सर इफ अ पॉइंट चार्ज
is moving in a circular path, हाँ जी, with fixed speed, ऐसे घूम रहा है, ये क्यू चार्ज फिक्स स्पीड से घूम रहा है, तो कितना करंट आएगा? समझ गए? क्वेश्चन आते रहते हैं इसके भी, बेसिक सी बात है सर। एक पॉइंट चार्ज सर्कल में घूम रहा है, ओके, तो कितना करंट आएगा? सर चार्ज अपॉन टाइम पीरियड। बेसिकली बेटा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यहां टी टाइम में कितना चार्ज गुजरता है? क्यू क्यू क्यू, इस तरह। दिस टी इज टाइम पीरियड, बी केयरफुल। क्यू बाई टी टाइम पीरियड बेटे, ऑब्वियसली डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकते हो, 2 पाई आर बाई वी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वो भी ठीक है, वैसे हमें ये चाहिए बस, चार्ज अपॉन टाइम पीरियड, ये सिखाना था। ये हर टी टाइम में कितना चार्ज गुजरता है? क्यू सर, नोट कर लीजिए। हाँ जी बेटा, छोटी छोटी बातें तो सारी हो गई हैं। यस, चार्ज कंजर्व रहता है। एक और छोटी सी लास्ट बात ख्याल आ गई, वो भी देख लो। मजा आया? खैर, करंट क्या चीज है पता लग गई। देख रहे हैं, छोटी सी बात है, बट हर कुछ साल बाद इसका क्वेश्चन बन जाता है। बेटा अगर एक वायर हो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया की, a wire of non uniform cross sectional area, या एक कंडक्टर है इस तरह की शेप का, ओके, हमने इसमें से करंट भेज दिया आई, ठीक है, तो हर क्रॉस सेक्शनल एरिया में से जैसे एरिया बढ़ गया और बढ़ गया, yes, if we have a wire of non uniform cross sectional area, उसमें से करंट भेज दें तो सब में से करंट सेम ही जाएगा, सारे क्रॉस सेक्शंस में से करंट से ही फ्लो करेगा। सीरीज में ना, बचपन में सुना हुआ है, अगर रेजिस्टर्स सीरीज में हो तो सब में से करंट सेम, ये वो चीज है सर। सीरीज में है बेसिकली ये सारे, ये एलिमेंट ये एलिमेंट ये एलिमेंट, छोटे छोटे टुकड़े, ये पीस ये पीस ये पीस ये पीस, ऑल आर इन कॉन्टिन्यूशन इन सीरीज करंट से। हाँ जी, ऊपर लिख देता हूं वर्डिंग, उसके नीचे डायग्राम बन जाएगी। इफ वी हैव कंडक्टर और वायर, ऑब्वियसली एक ही बात है बेटा, वो तो कंडक्टिंग वायर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, yes, then I remain same। देखने में छोटी छोटी लग रही हैं, जब ऑब्जेक्टिव में लगाऊंगा तब मजे आएंगे, क्योंकि तब आपसे करंट थोड़ी पूछेगा भाई, इस करंट से रिलेटेड और चीजें आ जाएंगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत कुछ है वो पूछेगा। तो उन सारे क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए बेसिक बात यही यूज करेंगे, सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक ठीक होते जाएंगे। इसका लॉजिक पता लग गया, लाइक सीरीज, आई रिमेन सेम थ्रू ईच क्रॉस सेक्शन, like series, feel like series,
रेजिस्टर्स आर इन सीरीज, ऐसे नोट कर लेना जी। ओके, ये बात भी कवर हो गई हमारी। ठीक है बेटा, छोटे छोटे पॉइंट्स तो सारे कवर हो गए। अब हम टॉपिक पे आते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बीडी, ये क्या चीज है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेसिक जो मैंने अभी आपको समझाया है उसी को लिंक करता हूं। ये देखो, हमारे पास एक कंडक्टर है, ध्यान से देखते जाओ, रिवाइज होगा कुछ नई चीजें ऐड होने के बाद ही, पर खैर मैंने अभी तक जितना कराया मुझे काफी मजा आया। बेटा जब भी ना छोटी छोटी बातें बतानी होती हैं तब ज्यादा कॉन्शियस रहना पड़ता है, स्किप ना हो जाए, स्किप ना हो जाए। अब न्यूमेरिकल शुरू हो गए, एक लंबे कॉन्सेप्ट शुरू हो गए, तो पता है फ्लो है, बट ये छोटी छोटी सारी बातें हमारी कवर हुई हैं। आपको खैर मजा अपने आप ही समझ आ गया होगा क्या हुआ। लो जी, इनको यूज करेंगे आगे वाले चैप्टर में। सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दिस इज अ कंडक्टर। ओके, कंडक्टर का मतलब large number of free electrons which are in random motion also have positive immobile ions which are oscillating about their lattice position. ठीक है, electrons are in random motion. ठीक है सर, हम बाजार से कंडक्टर लेकर आए, वो ऐसा होता है। ठीक है, हमने इसके साथ एक सेल लगा दिया, सेल लगा दिया मतलब पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया V, आराम से समझो। हम बाजार से कंडक्टर लेके आए, उसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे थे, आयंस ऑसिलेट कर रहे थे, मजे कर रहे थे सब लोग, पार्टी चल रही है भाई। हमने लगा दिया सेल, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, तो इस पॉजिटिव ने, अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव, बेटा एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई, वो समझ आ गया आपको? अंदर ही बनाना चाहिए, ये लो, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप। Now, potential difference applied. ठीक है, कंडक्टर के साथ हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया V, सो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई। सब कुछ तो समझा चुका मैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई इधर को, सो फोर्स एक्ट्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई तो इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगनी शुरू। ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इस पर फोर्स लगनी शुरू, इधर को ये इलेक्ट्रॉन है, इस पर फोर्स लगनी शुरू। सो फोर्स एक्ट्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स कितनी? F इज इक्वल टू क्यू ई, क्यू ई वेक्टर फॉर्म में। ठीक है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड लग गई तो इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगनी शुरू हो गई, लेफ्ट वर्ड इतनी सर, हाँ फोर्स लग गई। तो क्या होगा? देखिए ऐसा है, बच्चा बोलता बस सर इलेक्ट्रॉन भाग गए इधर को, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में, बेटा इनके लगातार, इन इलेक्ट्रॉन्स के लगातार
इन आयंस के साथ भी कोलिजन्स होते रहते हैं। ये देखो ना, ये आयन ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, आयन ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, तो ये आयन के साथ टक्कर हो सकती है। टक्कर होने के बाद ऐसे हो गया, फिर इधर जा रहा था, टक्कर हो गई, ऐसे हो गया, तभी तो मैंने ऐसा मोशन बनाया था। ठीक है, तो टक्करों का काम तो चलता ही रहना है, साथ में एक एक्स्ट्रा फोर्स सी आ गई है, समझ गए? थोड़ा जोर सा लग गया इधर को, जिस वजह से ओवरऑल इधर को शिफ्टिंग हो रही है इनकी। लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड सेम नहीं है। किसी भी इंस्टेंट पर देखो आप, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, सबकी वेलोसिटी अपनी अपनी है। बट हाँ, हमें बैक ऑफ द माइंड पता है कि यार एक ओवरऑल इनकी टेंडेंसी इधर को जाने की है। यस, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? इट इज द एवरेज वेलोसिटी, इन सारे इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी with which electrons are moving towards the positive end. और निकालते हैं अभी हम इसको। Sir, it is the average velocity with which, mix नहीं आना, ठीक है? It is the average velocity with which electrons are moving toward positive terminal. वैसे सबकी अपनी अपनी वेलोसिटी है, ऑन एन एवरेज कितनी की वेलोसिटी से जा रहे हैं, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा सर, इसकी वैल्यू ये देखो, डायग्राम उधर बन जाएगी। चलो बेटा, ये फोर्स किया ना हमने इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स, तो एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी? ऑब्वियसली फोर्स अपॉन मास। मैथमेटिकल पार्ट यहीं पे कर दूंगा, फोर्स अपॉन मास। सर ये एक्सेलरेशन आ गई। अब नोटिस करो सर, ये एक इलेक्ट्रॉन है, हाँ, ये इलेक्ट्रॉन अपनी किसी वेलोसिटी से भाग रहा था u1, ठीक है? थोड़ा फील करो, इलेक्ट्रॉन अपनी किसी वेलोसिटी से भाग रहा था u1, लेकिन उस पर फोर्स लग गई इधर को, ये वाली फोर्स, यानी ये वाली एक्सेलरेशन, समझ गए? तो इसका मोशन थोड़ा सा ऐसा, जाना तो इधर था लेकिन इधर को जोर पड़ रहा है, तो इसकी टेंडेंसी थोड़ी इधर को जाने की हो रही है। ओके, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पे u1 है। कहां से शुरू कराऊं आपको? पिछले कोलिजन से लेना होता है यार, चलो यहीं से पकड़ लेते हैं बात को। पहले फिजिकली फील कर लो, फिर समझ जल्दी आ जाएगा। बेटा, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी टेंडेंसी इधर को जाने की है, फोर्स लग गई ना, वैसे रैंडमली जा रहे थे, फोर्स लग गई तो थोड़ी सी टेंडेंसी इधर को हो गई, लेकिन रास्ते में कोलिजन्स हो रहे हैं, टक्कर के बाद चला, इधर को जोर पड़ गया तो थोड़ा ऐसे इधर को, इलेक्ट्रॉन टकराने के बाद ऐसे ये वेलोसिटी जाने लगा था u1, बट इधर को फोर्स लग गई तो थोड़ा सा ऐसे टर्न ले गया, जैसे मैंने बनाया है ये। आफ्टर कोलिजन u1, ओके, बट इधर को जोर लग गया a। सर, स्टडी एट एनी इंस्टेंट, हाँ जी, किसी मौके पर इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी कर रहे हैं हम, तो पहले इलेक्ट्रॉन की, किसी एक इलेक्ट्रॉन की स्टडी, उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? पहले तो u थी,
u प्लस इसको एक एक्सेलरेशन मिल रही है ये वाली a सर t, ये वेलोसिटी हो जाएगी u प्लस a t। व्हाट इज t? ये असली बात है, मैं चलो यहां पे लिख देता हूं। व्हाट इज t? सर रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? पिछले कोलिजन से लेकर अब तक का टाइम, मतलब उसका मूवमेंट का टाइम, उसका मूवमेंट का टाइम सिंस प्रीवियस कोलिजन। क्या मतलब? ये थोड़ा सा डीप है टॉपिक, ठीक है, समझिए। क्या मतलब? सर यहां पर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं रैंडम, हमने ये लगा दिया, थोड़ी सी टेंडेंसी इधर को हो गई। अब हमने इसको स्टडी किया किसी मौके पर, किसी इंस्टेंट पे स्टडी किया, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर को भाग रहा है। सर इसकी वेलोसिटी कितनी होएगी? इसकी वेलोसिटी होएगी u प्लस ए टी। यू क्या है? पिछला कोलिजन होने के बाद, यहां पे बनाता हूं मैं, उसको थोड़ा फील करना भाई। सर एक इलेक्ट्रॉन का यहां पे कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद यहां से आ रहा था इलेक्ट्रॉन, कोलिजन करके इधर को हो गया। सर ये इसकी इलेक्ट्रॉन टकरा के इधर को हो गया। अगर ये काम ना करते हम तो ये ऐसे जाता बस, सिंस नेक्स्ट कोलिजन। फिलहाल ये ऐसे है u1, बट हमने ऑन कर दिया। ऑन करने के, हाँ जी, किसी टाइम पे हम स्टडी कर रहे हैं u, और इधर को जोर बढ़ गया तो ये यहां आ गया है। सर इसकी वेलोसिटी कितनी है? u प्लस जो इसका मूवमेंट का टाइम मिला बेटे इसको, τ1। लिटिल डीप पॉइंट, आई होप यू आर गेटिंग इट। सिंपल वर्ड्स में करता हूं। आयन से टकराने के बाद उसकी स्पीड हो गई u1, किसी एक इलेक्ट्रॉन की पढ़ाई u1, बट इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगा दी, कुछ देर वो मूव किया है, कुछ देर, और उसको एक्सेलरेशन मिल रही थी, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? u तो है ही है, प्लस उस एक्सेलरेशन की वजह से इंपैक्ट आ गया। और कितना टाइम हुआ है अभी? τ1 हुआ है जी। अच्छा रुको, अभी लिंक जोड़ता हूं सारी बात का। ऐसी कोई और इलेक्ट्रॉन की पढ़ाई की, उसका क्या होएगा? उसकी अपनी इनिशियल वेलोसिटी है u2, एक्सेलरेशन एंड τ2 एंड सो ऑन। लास्ट वाला सर नोटिस करो, सब पर एक्सेलरेशन सेम है, सबका चार्ज सेम है, सब पर फील्ड सेम है, मास सेम है, सब पर एक्सेलरेशन सेम है, सबकी इनिशियल वेलोसिटी अपनी अपनी है, u1, u2, u3। अरे इनिशियल इलेक्ट्रॉन्स की अपनी अपनी इनिशियल वेलोसिटी है, सबकी रैंडम है। इसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स की रैंडमनेस है, तो कोई इधर को टकरा के इधर को हो गया, कोई इधर को हो गया, सबकी अपनी अपनी है सर। सर ये क्यों किया? τ1, τ2, रिलैक्सेशन टाइम भी सबका अपना अपना है। मैंने किसी मोमेंट पे पढ़ाई की, ये इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहा था, इसको पिछली टक्कर हुए 2 सेकंड हो गए होंगे, किसी और इलेक्ट्रॉन को देखा वो ऐसे जा रहा है, इसकी पिछली टक्कर हुए 5 सेकंड हो गए होंगे, यानी इसका मूवमेंट टाइम 5 सेकंड, इसका 2 सेकंड, किसी का 3 सेकंड। रिलैक्सेशन टाइम मींस मूवमेंट का टाइम, उसका रिलैक्स का टाइम। टकराने के बाद कितनी देर हो गई उसको चलते। ओके खैर सिंपल सी बात नहीं है ये।
सर पहले की वेलोसिटी आ गई, दूसरे की आ गई एंड सो ऑन। हमने ऑन करने के कुछ देर बाद किसी इंस्टेंट पर पढ़ाई की, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, रैंडमनेस है, बट सबकी टेंडेंसी उधर को जाने की है, हमें पता है ये बात। कोई इलेक्ट्रॉन फास्ट होएगा, कोई स्लो होएगा, किसी को टक्कर हुए 4 सेकंड हो गए, किसी के 3 सेकंड हो गए। सर ये वेलोसिटीज आ गई, इन वेलोसिटीज का एवरेज कर दीजिए, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये देखिएगा, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैं फिर बोल दूं, थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, डीप टॉपिक है, कोई चीज ना समझ आए मुझे फिर व्हाट्सएप या कॉल पे पूछ लीजिए, मैं क्लियर कर दूंगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, किसी इंस्टेंट पे देखा तो कोई इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा था, कोई इधर भाग रहा था, कोई इधर भाग रहा था। रैंडमनेस तो उनमें पहले भी बहुत है, यू वाली रैंडमनेस तो बहुत है, लेकिन अब एक एक्सेलरेशन सी भी मिल रही है उनको, यानी उनकी एक मूवमेंट उधर को भी हो रही है। यस, वो मूवमेंट हुए, किसी को कुछ टाइम हुआ है, किसी को कुछ टाइम हुआ है, किसी को कुछ टाइम हुआ है, बिकॉज कोलिजन अलग अलग टाइम पे हो रहे हैं सबके। ओके, तो पहले ने अपनी एक वेलोसिटी अटेन कर ली, दूसरे ने अपनी, एंड सो ऑन। यस सर, दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सारे इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी वेलोसिटी जा रहे हैं, उनका एवरेज कर दिया। अच्छा, वैल्यूज भर दो, ये v1 u1 प्लस a t1 u2 प्लस a t2 सबको भर दिया। वीडियो रोककर नोट कर लिया करो पिछला चीज। एंड सो ऑन। लीजिए, अच्छा एक बात बता दूं, ये जो मैं करवा रहा हूं ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करा रहा हूं, बिल्कुल। कुछ अच्छी बुक्स है, चलो हम नाम तो नहीं लेते होते, अच्छा नहीं लगता, कुछ अच्छी बुक्स है, बहुत टॉप की बुक्स, उसमें इसका आंसर कुछ और निकालना होता है, हल्का सा 2 के फैक्टर का फर्क है, बट हम ऑब्वियसली एनसीईआरटी, जो भी आईआईटी का पेपर होगा, जो भी होगा, एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे, उस रिजल्ट को फॉलो करेंगे, तो हम वही कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप कभी बुक पढ़ते हो तो आपको लगे सर तो आंसर कुछ और दिया हुआ है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो भी आईआईटी, जेईई, नीट जो भी हो, वो उस फॉर्मूले को यूज करेगा जो एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, ठीक है सर। किसी मौके पर देखा ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इधर, ये इधर, इधर, सबकी वेलोसिटीज का एवरेज क्या बना, u1 u2 u वाले इकट्ठे कर लिए, ए कॉमन आ गया, टाउ वाले इकट्ठे कर लिए, u वाले इकट्ठे कर लिए, ए कॉमन, टाउ वाले इकट्ठे कर लिए, बाई एन है, यहां भी कर दो, यहां भी कर दो। सर ये तो 0 आएगा, इनिशियल वेलोसिटीज के सारे वेक्टर जोड़ के तो 0, बिकॉज रैंडम, दिस इज रैंडम मोशन। उनका जो इनिशियल मोशन है टकराने के बाद, वो तो रैंडम है, टक्कर भाई वो इधर को हो गया, कोई इधर को हो गया, कोई इधर को हो गया, टक्करें हो रही हैं यार, रैंडम है वो तो। सर थर्मल मोशन वाला पार्ट है ये तो रैंडम होता है, तो रैंडम का टोटल वेक्टर सम क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि जितना वेक्टर उधर है उतना ही इधर मिलेगा, 0 प्लस a। सर ये देखो रिलैक्सेशन टाइम है, ये पहले इलेक्ट्रॉन को गए इतना टाइम हो गया, दूसरे को इतना, तीसरे को इतना, रिलैक्सेशन टाइम सबका अपना अपना है, बाय n कर दिया, दिस इज कॉल्ड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। किसी को मूव करते 5 सेकंड हो गए, किसी को 3 सेकंड हो गए, सबका एवरेज कर देना, दिस इज कॉल्ड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। यस सर, दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इतना सब करने के बाद आंसर क्या दे रहे हैं, 80। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू v इज इक्वल टू u प्लस 80, u तो 0 होता है, 80। इनिशियली तो रैंडमनेस थी तो 0 है, 0 मोशन,
अब एटी मोशन आ गया। ए क्या होता है बेटा? ई बाय एम, फोर्स अपॉन मास। नेगेटिव साइन भी लगा लो, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता ये। ई बाय एम इंटू टाउ। सर दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर? नोट कर लीजिए वीडियो रोक कर। हाँ जी, वैसे नॉलेज के लिए बता दूं, जो थर्मल स्पीड होती है ना, थर्मल स्पीड जिसे हम यू बोल रहे थे, मतलब इन जनरल जो इलेक्ट्रॉन भाग रहे होते हैं, थर्मल स्पीड इट इज ऑफ द ऑर्डर 10⁵ मीटर पर सेकेंड। एनसीईआरटी वैल्यूज। थर्मल स्पीड बहुत ज्यादा होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं, बड़ी तेज है, लेकिन जितने इधर जा रहे हैं उतने इधर जा रहे हैं, ओवरऑल बैलेंस हो गया। ये करंट में रोल प्ले नहीं कर पाता। और जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो तो बहुत कम होती है इसके कंपैरिजन में। भाग तो बड़ी तेज रहे होते हैं वो, लेकिन उस भाग में उनकी ड्रिफ्टिंग तो हल्की हल्की हो रही होती है। यस, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ये आपकी नॉलेज के लिए बेटे। फील समझ आया टॉपिक का? इलेक्ट्रॉन्स मोशन में थे, हल्का हल्का ड्रिफ्टिंग शुरू हो गई। ओके, यहां पे साइड में लिख रहा हूं, ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला आज के बाद याद कैसे रखना है? सिंपल एटी बोलो, एटी। एटी, ए होता है फोर्स अपॉन मास, फोर्स है ई बाय एम, फोर्स अपॉन मास इंटू टाउ। यस सर। टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए कितना का वक्त मिला, किसी को ज्यादा मिला, किसी को कम मिला, ऑन एन एवरेज कितना टाइम हो गया उनको मूव करते, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम। इतना अंदर घुस के समझा रहा हूं, काम आएगा भाई ये, ठीक है? फालतू में जोर थोड़ी लगाऊंगा यार। अच्छा, m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E is charge on electron and capital E is electric field. Okay. सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी काम कहां आता है? इसका करंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है जी, वो देखिए। रिलेशन इन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कर तो लिया सर ये, इसका फायदा कहां है? लीजिए, वेरी सिंपल। हमारे पास एक कंडक्टर है, ध्यान से देखना। हमारे पास एक कंडक्टर है, उसकी लेंथ है L, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाला है A, साइड एरिया, लेंथ L, क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब साइड वाला एरिया A। सर हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया एक V, पोटेंशियल डिफरेंस V, उस वजह से इसमें कुछ करंट आ जाएगा I, हमें बताना है कितना आ जाएगा। कंडक्टर है, लेंथ L, एरिया A, करंट आ गया I, पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। ओके, क्यों आया सब पता लग गया यार। ये इलेक्ट्रॉन्स वगैरह यहां से भागने शुरू हो गए होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भागने शुरू हो गए तो इसलिए करंट आ गया। अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं मतलब करंट उधर जा रहा है।
नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज मतलब इधर करंट इधर जा रहा है। ओके, कितना बताते हैं। एक टर्म डिफाइन कर रहा हूं जी, स्मॉल एन, स्मॉल एन ऊपर से कंटेक्स्ट नहीं, नीचे ऐसे। हाँ जी, ध्यान रखना, स्मॉल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। कितने के इलेक्ट्रॉन्स हैं इस बॉडी में पर यूनिट वॉल्यूम? इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं सर, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम? दैट इज नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यस, स्मॉल है। Small n, please. Small n is not total number of electrons. Small n is number of electrons per unit volume. Density. Okay. अच्छा, ये मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी होती है। कंडक्टर्स में अपने हैं, इंसुलेटर्स में तो होते ही नहीं, चलो या बहुत कम होंगे। ठीक है सर, करंट कितना जी? हमने ऑन किया, इलेक्ट्रॉन्स पे जोर बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन्स जाना शुरू, करंट आ गया। सर कितना? करंट इज टोटल चार्ज फ्लो अपॉन टाइम टेकन। बचपन से सुन रहे हैं यार, कितना का चार्ज फ्लो कर गया अपॉन टाइम टेकन। सर कितना चार्ज फ्लो कर गया? मैं सिंपल तरीके से करा रहा हूं बेटे, वैसे ये dq बाई dt से होना चाहिए, dq बाई dt, उससे फिर मैं छोटा एलिमेंट लेना पड़ेगा। मैं सिंपल फॉर्मेट में कर रहा हूं, टोटल चार्ज फ्लो अपॉन टाइम टेकन। सर कितना चार्ज फ्लो कर रहा है? यहां पे कितना चार्ज फ्लो कर रहा है? सो सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, इस बॉडी में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे फ्लो कर रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? NaL, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं NaL। ओके सर, NaL कैसे आया ये देखो, बिकॉज हमने अभी बोला है N क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है? एरिया, एरिया इंटू लेंथ। मैंने सारी लेंथ ले ली, n टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए बड़ा n, नंबर डेंसिटी के लिए छोटा है। चलो वॉल्यूम सर AL, तो आपके सामने है, ये AL को इधर ले जाओ आप, NaL टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है सर, हमने ऑन किया, हाँ जी हमने ऑन किया, तो इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स है सबने मूव करना शुरू कर दिया। NaL, L मूव कर गए। ओके सर, टाइम टेकन मान लीजिए T। सही तरीका यहां पे dx होना चाहिए, यहां dt होना चाहिए। जो सही तरीका है दैट इज इलेक्ट्रॉन्स dx मूव कर गए और यहां पे dt, पर मैं आपको सिंपल वर्जन करा रहा हूं, इजी रहेगा यार। हाँ जी, टोटल चार्ज फ्लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने सारे हैं और हर एक पर ई चार्ज है। पता ही है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? ई ई ई ई ई। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने जा रहे हैं? इतने सारे, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स और ई चार्ज, तो इतना चार्ज चला गया अपॉन टाइम टेकन। ओके, ये L बाई टी डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि हमने सारा माना है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ये हो गई स्पीड। जो हम कह रहे हैं कि ऑन एन एवरेज इतनी स्पीड से जा रहे हैं, ड्रिफ्ट स्पीड v, बाकी a n e तो है ही, रिलेशन आ गया।
थोड़ा सिंपल तरीके से कराया है। हमने ऑन किया, करंट कितना आएगा, जितना चार्ज फ्लो कर जाएगा। सर कितना चार्ज फ्लो कर गया, सारे इलेक्ट्रॉन्स। मैंने सारे ले लिए, छोटा एलिमेंट भी ले सकते थे, छोड़ो, सारा ले लिया जी। सारे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये रहे। n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम कर दो बस। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स गए, हर एक पर ई चार्ज है, इतना सारा चार्ज जा रहा है। अपॉन टाइम टेकन, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड। यहां पर लीजिए सर ये रिलेशन है VAN, लीजिए। सो दिस वाज आवर फर्स्ट लेक्चर, जिसमें मैंने आपको दो रिलेशन मेन करवा दिए, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का और एक करंट का। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ एंड सर्किट्स स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपने अभी बुकलेट से कुछ नहीं करना है, सिर्फ लेक्चर को रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर और ज्यादा मजेदार होगा। आज तो बिल्कुल ही बेसिक था यार, छोटी छोटी बातें थी। हाँ, ये वाला टॉपिक थोड़ा सा डीप था। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम रही, क्योंकि कई बार वीडियो में समझाना कई बार लगता है बच्चे को मुश्किल है, कोई दिक्कत रही तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, फोन पे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में रेजिस्टेंस के लिए मिलते हैं जी। आप ये लेक्चर रिवाइज करके रखिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, ओके बेटा।